हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 10th की पोएम 6 स्नेक बाय D.H. लॉरेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करें। अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ ऑन अ hot day and I in pajamas for the heat to drink there in the deep strange scented shade of a great dark carob tree. I came down the steps with my pitcher and must stand and wait. There he was at the trough before me. तो कुछ वर्ड्स पहले समझ लेते हैं इस स्टैंजा के। वाटर ट्रफ मतलब जहाँ पर पानी भरा रहता है या फिर पानी भरने की कोई जगह। फॉर द हीट मतलब गर्मी के कारण। कैरब ट्री देखिए कुछ इस तरह से होता है। कैरब ट्री बहुत ही घना। पीचर यानी पानी भरने का एक कंटेनर, घड़े जैसा। तो समर का बहुत ही गर्मी भरा दिन था। गर्मी की वजह से पोएट ने पजामा पहन रखा था। एक स्नेक, सांप, उनकी पानी भरने की जगह पर पानी पीने के लिए आया। कंपाउंड आंगन में एक बहुत ही घना और बहुत बड़ा विशाल एक कैरब का पेड़ लगा हुआ था। उसकी शेड यानी छांव बहुत ही घनी और उसमें से एक अलग अजीब स्मेल आ रही थी। पोएट अपना पीचर मतलब पानी भरने का एक कंटेनर, घड़ा लेकर सीढ़ियों से नीचे आए, लेकिन उन्हें खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा क्योंकि स्नेक, सांप, वहां उनसे पहले ही पहुंचा हुआ था। He reached down from the fissure in the earth wall in the gloom and trailed his yellow-brown slackless, soft-bellied down over the edges of the stone trough and rested his throat upon the stone bottom, and where the water had dripped from the tap in a small clearness, he sipped with his straight mouth, softly drank through his straight gums into his slack, long body. Silently, someone was there before me at my water trough, and I, like a second comer, waiting. तो फिशर का मतलब होता है दरार, जो क्रैक्स पड़ जाते हैं वो। ग्लूम यानी कि अंधेरा। ट्रेल्ड का मतलब पीछे पीछे जैसे बल खाते हुए चलना। स्लैकनेस बहुत ही ढीला ढाला शरीर। सॉफ्ट बेलिड, बेलिड तो हमें पता है, सॉफ्ट पेट वाला। ड्रिप्ड मतलब टपकता था। क्लियरनेस मतलब एक गड्ढे जैसा। तो स्नेक, सांप जो है वो मिट्टी की बनी हुई दीवार में जो दरारें बनी, क्रैक्स में बने हुए अपने अंधेरे सुराख जो हॉल होता है में से बाहर आया। वो अपने हल्के भूरे येलो ब्राउन रंग वाले और सॉफ्ट बेलिड, सॉफ्ट पेट वाले लंबे शरीर को बल खाकर घसीटता हुआ पत्थर की बनी हुई वो पानी की जगह के किनारे पर आ पहुंचा। फिर उसने अपनी गर्दन को पानी भरने की उस जगह के एक पत्थर पर रख दिया। उस जगह पर थोड़ा सा क्लीन वाटर जमा हो गया था, जहां नल में से पानी टपक टपक कर गिरता रहा था। स्नेक, सांप ने अपने मुंह को सीधा रखे हुए पानी को चूसा, पानी का घूंट लिया। पानी उसके सीधे स्ट्रेट माउथ में से होता हुआ उसके लंबे शरीर में चला गया।
स्नेक, सांप ने पानी पीते वक्त कोई आवाज नहीं की। पोएट कहते हैं कि उन्हें लाइन में दूसरे नंबर पर सेकंड कमर आए हुए पर्सन की तरह उन्हें वेट करना पड़ा, क्योंकि पानी भरने की उस जगह पर उनसे पहले ही कोई और पहुंच गया था। He lifted his head from his drinking as cattle do, and looked at me vaguely as drinking cattle do, and flickered his two-forked tongue from his lips, and mused a moment, and stopped, and drinking a little more, being earth brown, earth golden, from the burning balls of the earth, on the day of Sicilian July, with Etna smoking. तो वैक्यूली का मतलब है स्लाइटली, बहुत ही साधारण रूप से, फ्लिकर्ड मतलब बहुत ही तेजी से, बिजली जैसे, फोक्ड मतलब वो फटी हुई, दो एजेस वाली, मूज्ड मतलब वो डीप थॉट, गहरा विचार करना, बहुत ही ज्यादा अंदर से सोचना, स्टूप नीचे की तरफ झुका हुआ थोड़ा, बॉबल्स मतलब अतड़िया जिसे हम कहते हैं, एटना वो एक इटली का एक वॉल्केनो ज्वालामुखी पर्वत है जो यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे एक्टिव वॉल्केनो है। तो पानी पीते वक्त स्नेक, सांप ने अपना सर ऊपर उठाया, जैसे आपने देखा होगा पानी पीते वक्त दूसरे एनिमल उठाया करते हैं वैसे। फिर दूसरे एनिमल की तरह उसने पोएट की तरफ स्लाइटली ऐसे ही नॉर्मली देखा। उसने अपनी दो एजिस वाली टंग, जीभ को तेजी से अपने होठों से बाहर निकाला, एक पल भर के लिए सोचने लगा, फिर वो दोबारा नीचे की तरफ झुका और कुछ और पानी उसने पिया। पोएट समझते हैं कि स्नेक का अर्थ ब्राउन या अर्थ गोल्डन कलर इस वजह से ही था क्योंकि वो जमीन के तपते हुए कोर में से निकल कर आया था। ये उस तरह से था मानो ये सिसिली एरिया है, सिसिली एक जगह का नाम है, वहाँ गर्म जुलाई महीने का एक दिन था जब एटना ज्वालामुखी वॉल्केनो में से धुआं निकल रहा हो। सांप को बहुत प्यास लगी थी और इसलिए उसने थोड़ा सा पानी और पिया। The voice of my education said to me, he must be killed, for in Sicily the black snakes are innocent, the golden are venomous. And voice in me said, if you were a man, you would take a stick and break him now and finish him off. But must I confess how I liked him, how glad I was he had came like a guest in quiet to drink at my water trough and depart peaceful, pacified and thankless into the burning bowels of the earth. वॉइस ऑफ माई एजुकेशन का मतलब होता है मेरी समझ के अनुसार, मतलब मुझे स्कूल में जो बातें सिखाई या पढ़ाई गई है वैसे। इनोसेंट हमें पता है, निर्दोष। वेनोमस मतलब बहुत ही जहरीले। कन्फेस अपनी गलती को मानना, मतलब मान लेना। पेसिफाइड सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना। पोएट को उनकी स्कूल में दिए गए एजुकेशन की आवाज ने कहा, अंदर से आवाज आई, इस स्नेक सांप को जरूर मार देना चाहिए। सिसिली में पाए जाने वाले ब्लैक स्नेक्स इनोसेंट होते हैं, लेकिन गोल्डन स्नेक जहरीले होती हैं। फिर पोएट के मन में एक और आवाज आई, अगर तुम में मर्दानगी हिम्मत होती तो तुम अभी एक स्टिक यानी एक लाठी लेकर उस स्नेक को मार देते और उसे यहीं पर खत्म कर देते। लेकिन पोएट कह रहे हैं कि इन आवाजों के बावजूद उन्हें वो स्नेक अच्छा लग रहा था। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि एक स्नेक, सांप, एक साइलेंट गेस्ट की तरह उनकी पानी भरने की जगह पर पानी पीने के लिए आया था
और पानी पीने के बाद वो शांति से सेटिस्फाइड होकर जमीन के उस कोर में वापस लौट जाने वाला था। Was it cowardice that I dared not kill him? Was it perversity that I longed to talk to him? Was it humility to feel so honored? I felt so honored. And yet those voices, if you were not afraid, you would kill him. And truly, I was afraid. I was most afraid. But even so, honored still more that he should seek my hospitality from out the dark door of the secret earth. जब कावर्डाइज का मतलब होता है कि लेक ऑफ करेज, मतलब जैसे हिम्मत ना होना। परवर्सिटी यानी कि उल्टी सोच, उल्टा दिमाग। ह्यूमिलिटी मतलब बीइंग हम्बल, हम्बलनेस। सिक मतलब मना करना या मन करना, इच्छा करना। हॉस्पिटलिटी मतलब मेहमान नवाजी। अब पोएट के मन में कई सारे डाउट्स, सोच उभर आए। क्या ये उनका डर था कि उन्होंने सांप को मारने की हिम्मत नहीं? क्या ये उनका सिर्फ पागलपन था जो उस सांप से बात करने की उन्हें इच्छा हो रही थी? क्या ये उनकी हम्बलनेस थी जो उस सांप के आने से अपने आप को ऑनर्ड महसूस कर रही थी? पोएट कहते हैं कि उसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने आप को ऑनर्ड महसूस करते हैं, लेकिन 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 साथ ही साथ वो अंदर की आवाजें भी उनके अंदर गूंज रही थी। कैसी आवाजें थी? कि अगर तुम डरते ना होते तो तुम सांप को जरूर मार देते। पोएट मानते हैं कि वो सचमुच सांप से ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन उससे भी ज्यादा वो अपने आप को ऑनर्ड महसूस कर रहे थे कि सांप उनकी मेहमान नवाजी के लिए जमीन के अंदर से चल कर आया था। He drank enough and lifted his head dreamily, as one who had drunken, and flickered his tongue like a forked knife on the air, so black, seeming to lick his lips, and looked around like a god, unseeing into the air. Then slowly turned his head, and slowly, very slowly, as if thrice a dream, proceeded to draw his slow length, curving round, and climb again the broken bank of my wall face. तो जब सांप को जितना पानी पीना था वो पी लिया, तो उसने एक ड्रीमिली, एक अलग ढंग से अपने सर को ऊपर उठाया। ऐसा लग रहा था कि वो नशे में हो। उसने अपनी दो एजिस, दो नोक वाली टंग, जीभ को तेजी से लहराई, जो रात के अंधेरे में, जैसा अंधेरा होता है काला, वैसी थी। वो अपने होठों को चाट रहा था। ऐसा लग रहा था वो एक भगवान, गॉड की तरह लग रहा था, जो हवा में वैसे ही इधर उधर आंखें घुमा रहे हैं। फिर सांप ने धीरे से अपना सिर घुमाया। ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो कोई गहरे सपने में डूबा हुआ हो। बहुत धीरे धीरे उसने अपने पतले लंबे शरीर को घसीट के पीछे मुड़ा और आगे बढ़ा। फिर वो दीवार की टूटी हुई वो ढलान के ऊपर दोबारा चढ़ने लगा। And as he put his head into the dreadful hall, and as he slowly drew up, Snack easing his shoulders and entered further. A shout of horror, a shout of protest against his withdrawing into that horrid black hall, deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after overcome me. Now his back was turned. तो ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक, बहुत ही खतरनाक। डिलिबरेटली मतलब जानबूझकर, इंटेंशनली। ब्लैकनेस मतलब काली अंधेरी कोई जगह। तो अब सांप ने वो ड्रेडफुल, भयानक हॉल में अपना सिर डाल दिया। फिर उसमें धीरे धीरे अपना जो शरीर था वो ऊपर खींचा और हॉल में और आगे बढ़ा।
उस टाइम पोएट के मन में एक तरह का डर फैल गया। एक्चुअली उन्हें सांप का दोबारा उस भयानक काले हॉल में वापस जाना पसंद नहीं था। पोएट ने सोचा कि सांप जानबूझकर इंटेंशनली हॉल के अंदर अंधेरेपन में जा रहा है। पोएट को सांप की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन अब सांप ने अपनी पीठ मोड़ ली थी। I looked round, I put down my pitcher, I picked up a clumsy log and threw it at the water trough with a clatter. I think it did not hit him, but suddenly that part of him that was left being convulsed in undignified haste writhed like lightning and was gone. Into the black hole, the earth lipped, fissure in the wall front, at which in the intense still noon I stared with fascination. And immediately I regretted it. I thought, how paltry, how vulgar, what a mean act. I despised myself and the voices of my accursed human education. तो क्लमजी का मतलब होता है बहुत ही भद्दा सा, टेढ़ा मेढ़ा। क्लैटर मतलब दहक जाना, जनजनाहट। कन्वर्स्ड मतलब सिकुड़ जाना। अनडिग्निफाइड मतलब जिसे अप्रतिष्ठित कहते हैं। विथड मतलब सिकुड़ जाना, चले जाना। फिशर मतलब दरार, क्रैक्स, ये हमने पहले भी देखा था। रिग्रेटेड दुख महसूस करना। पेल्ट्री मतलब बहुत ही मामूली। वल्गर अनपढ़ गवार, जैसे बहुत भद्दा सा, उसे कहते हैं। डिस्पेस्ड मतलब इग्नोर करना, नफरत करना। अकर्स्ड मतलब बहुत ही घटिया, शैतानी। तो पोएट ने चारों ओर देखा और अपने पानी भरने के कंटेनर जो मटका था उसे नीचे रख दिया। उसने एक टेढ़ी मेढ़ी सी स्टिक, छड़ी उठाई और उसे वाटर ट्रफ, पानी भरने की जो जगह थी, उस तरफ दे मारा, मतलब फेंका। वहां जोरों का शोर हुआ। पोएट समझते हैं कि उनकी स्टिक सांप को नहीं लगी थी, लेकिन सांप ने तुरंत अपने शरीर का बाकी बच्चा जो हिस्सा था वो हॉल के अंदर उसने खींच लिया। वो बिजली की तरह झिलमिलाया और तेजी से उस काले अंधेरे हॉल में गायब हो गया। पोएट को दुख हुआ। उन्हें अपनी मामूली, नीच और घटिया हरकत पर शर्म आने लगी। उन्हें अपने आप पर और उन घटिया ह्यूमन एजुकेशन वाली आवाज़ों से नफरत होने लगी थी। And I thought of the albatross, and I wished he would come back, my snake, for he seemed to me again like a king in exile, uncrowned in the underworld, now due to be crowned again. And so I missed my chance with one of the Lord. Oh, my life, and I have something to expiate and pettiness. तो एक्सपिएट मतलब अपने पापों का प्रायश्चित करना। पेटिनेस मतलब बहुत ही हल्कापन, छोटापन, बहुत ही छोटा महसूस करना अपने आप को। अब पोएट ने एल्बेट्रॉस की कहानी के बारे में सोचा। अब पोएट को भी वैसे ही पनिशमेंट का डर लगने लगा था, इसलिए वो चाहते थे कि सांप वापस आ जाए। सांप अब उन्हें एक राजा की तरह लगने लगा था, जिसका राज्याभिषेक होने वाला हो। अपनी फुलिश हरकत से उन्होंने अपने लॉर्ड ऑफ लाइफ से अच्छे रिलेशन बनाने का मौका खो दिया था। अब उन्हें अपनी घटिया हरकत का परिणाम, रिजल्ट भुगतना होगा। उन्हें अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। सो ये थी आपकी पोएम स्टूडेंट्स। आई होप आपको पसंद आई होगी, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके जो भी व्यूज़ हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।